जय गुरु जी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के साथ इसी साल जनवरी में जुड़ी और जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ कुछ ना कुछ वो सरप्राइजेस, ब्लेसिंग्स और मैजिकल चीज़ें करते ही रहते हैं मेरे साथ। और हर बार उनके साथ मेरा लगाव, मेरा फेथ और स्ट्रेंथन होता जाता है। तो अभी आज ही के दिन आज मेरा बर्थडे है और मैं कल अपने बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए गई और मेरा बहुत अच्छा सा एक अच्छी सी ड्रेस लेने का मन था। और क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि एक ही दिन पहले मैं गई शॉपिंग करने, तो मैं बस फटाफट से मैंने बहुत सारे आउटलेट्स ट्राई करे, इधर उधर शॉप्स देखी और एक मॉल में मैंने 2-3 शॉप्स देखी और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, एक भी चीज़ मुझे पसंद नहीं आ रही थी। और फिर मैं ना इनमें थोड़ी सी इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो गई और फिर मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी क्या मतलब आपकी बेटी का बर्थडे है और मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत प्रिटी दिखूँ और कुछ अच्छा सा मिल ही नहीं पा रहा है, आप कुछ हेल्प करिए ना प्लीज़। और मैं वहीं पे ही उनमें से ही एक आउटलेट पे खड़ी होती हूँ जो कि अंदर से जैसे मॉल्स में पूरा अंदर से बंद होता है, मतलब आने जाने का ऐसा कोई है नहीं, मतलब अंदर एक मच्छर या मक्खी तक नहीं जहाँ दिखती है वहाँ पे उस पूरी क्लोज्ड जगह में मैं देखती हूँ कि काउंटर के ऊपर, कैश काउंटर के ऊपर एक बहुत ही प्रिटी सी येलो बटरफ्लाई उड़ती हुई जा रही होती है। और आई वॉज सो सरप्राइज टू सी और मुझे लगता है वाओ गुरुजी, ये तो 100% आप ही हैं, आप ही की ब्लेसिंग्स हैं। और मैं जय गुरुजी मन में बोलती हूँ और फिर मुझे पूरा यकीन होता है कि अब तो मुझे कुछ ना कुछ मेरे बर्थडे का प्रिटी सा मिल ही जाएगा। एंड संगत जी, मैं उसके बाद जैसे ही अगली शॉप में गई, वो मेरा लास्ट स्टॉप था क्योंकि मैंने सोचा था अगर यहाँ मिल गया तो ठीक है, नहीं तो मैं घर वापस चली जाऊँगी और कुछ पुराना ही पहन लूँगी फिर। और लकीली मैं उस शॉप पे गई और एक ड्रेस मुझे बहुत अच्छी लगी एंड मैंने ट्राई की और वो मुझे बहुत सूट भी कर रही थी। एंड लकीली मैंने अपनी मम्मी से और अपनी उनसे पूछा कि क्या मैं ये ले लूँ, और उनको भी वो ड्रेस बहुत अच्छी लगी। तो गुरुजी हमारी इतनी सारी छोटी से छोटी चीज़ों का भी कितना ध्यान रखते हैं। वो चाहते हैं कि वो जिस तरह से भी हमें खुशी दे पाए वो खुशी दे ही देते हैं। सो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। और उसी दिन बर्थडे की ही बात है कि अगले दिन मैं सुबह उठी और क्योंकि बर्थडे पे सबके कॉल्स, मैसेजेस और सब कुछ आते ही रहते हैं, तो मैं सुबह उठी थी और मैंने अपना फ़ोन स्लैब पे रखा हुआ था। लेकिन मैं स्लैब पे छोड़ के, वो थोड़ी नैरो स्लैब थी, तो मैं रख के किचन में चली गई कुछ करने के लिए और मैं भूल गई फ़ोन के बारे में। और पीछे से बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे, तो क्योंकि कॉल्स आ रहे थे तो फ़ोन बार बार वाइब्रेट हो रहा था, जिसकी वजह से वाइब्रेट होता होता फ़ोन ज़ोर से नीचे गिर गया स्लैब से, काफ़ी हाइट से, और बहुत ज़ोर से आवाज़ आई। और मैंने आके फ़ोन चेक करा तो फ़ोन की बैटरी एकदम 70% से 0% हो चुकी थी और फ़ोन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। फिर मैंने फिर से फ़ोन को चार्ज करने पे लगाया तो फ़ोन चार्ज भी नहीं हो रहा था। तो मैं समझ गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अब तो मुश्किल लग रहा है। मैंने बहुत देर फ़ोन को मैं ट्राई करती रही कि चार्ज हो जाए, एक चार्जर दूसरा चार्जर, कभी ऑन कभी ऑफ। सब ट्राई करने के बाद मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी इतना इम्पोर्टेंट डे है, मैं चाहती हूँ कि मैं सबके मैसेजेस लूँ और बैठे बैठे मैं ये भी नहीं चाहती कि नुकसान हो जाए। मेरे को अभी नया फ़ोन, ऑल्दो कुछ टाइम पहले से मैं प्लान कर रही थी कि एक नया फ़ोन लेना है, बट अब आज के आज मैं कहाँ जाऊँगी फ़ोन लेने के लिए। तो मैं गुरुजी को बस प्रे करी थी कि गुरुजी आप मेरा फ़ोन प्लीज़ ठीक कर दीजिए ना, कि मुझे अभी इस मोमेंट पे ना लेना पड़े। तो उस टाइम तो फ़ोन ठीक नहीं हुआ मैंने, लेकिन अपने पापा को दिया कि आप ठीक करा के ले आना, और मैंने बाकी का दिन जैसे कैसे मैनेज कर लिया बिना फ़ोन के, थोड़ा इधर उधर लैपटॉप में व्हाट्सएप कनेक्ट करके और फ़ोन कॉल्स अपनी दूसरे नंबर से लेके, ऐसे करके मैंने दिन मैनेज कर लिया। और फिर शाम को पापा आते हैं और पापा से मैंने पूछा फ़ोन के बारे में, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे तो फ़ोन को कुछ हुआ ही नहीं था। और लिटरली मेरा फ़ोन एकदम ठीक था, मतलब बिना कुछ करवाए
फ़ोन जो सुबह एकदम ऑन भी नहीं हो रहा था, वो चल भी नहीं रहा था, वो फ़ोन बिना कुछ ठीक कराए ही ठीक हो गया। तो ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं कि वो अपना मैजिक, अपनी ब्लेसिंग किसी भी फॉर्म में हमें दे सकते हैं। इनफैक्ट हर फॉर्म में हमें देते ही रहते हैं, हमें बस खुश रखना चाहते हैं गुरुजी। और बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा, आप बिल्कुल अंग संग रहते हैं हमेशा, पूरा दिन अपने ब्लेसिंग्स, अपने एंजल नंबर्स दिखाते रहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्राना, ऐसे ही हमारे साथ बने रहना और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते रहना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं बहुत टाइम से गुरु जी के सत्संग नहीं सुन पा रही थी, लगभग जन्माष्टमी से, क्योंकि हमारी पाठ पूजा की दुकान है तो मैं वहाँ थोड़ा बिजी थी और नहीं सत्संग सुन पाए। सिर्फ गुरु जी का एक गुड़गावा सेवा सत्संग से मैं जुड़ी हुई हूँ, बस वही 1 घंटे का लगाती थी और मंत्र जाप करती रहती थी। तो बस ऐसे बस मन में कुछ उदासी सी हो रही है, जैसे बहुत दिन हो गए, ऐसे लग रहा है जैसे गुरु से बहुत दूर चली गई हूँ मैं। लेकिन अब मैं सत्संग सुन रही हूँ और गुरु जी की इन दिनों मेरे पर बहुत ब्लेसिंग्स भी रही हैं। बीच में बहुत ब्लेस किया है गुरु जी ने, मेरे गुरु पा ने मुझे बहुत ब्लेस किया है। हर पल मेरा साथ दिया। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे बस मैं आवाज़ भी नहीं लगाती शायद गुरु जी को पूरी, और वो मेरे पास होते हैं, अंग संग होते हैं। और मेरे मंदिर में गुरु जी का एक बहुत बड़ा स्वरूप है, तो मुझे तो उनसे जब भी मैं मंदिर में बैठती हूँ, मुझे ऐसे साक्षात गुरु जी मेरे सामने बैठे हैं। जय गुरु जी। और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ और मंत्र जाप पहले करूँगी, उससे पहले सत्संग से पहले मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक्चुअली जन्माष्टमी पे इस पर मैं थोड़ी सी परचेजिंग नहीं हो पाई थी हमारी दुकान की। जैसे मैंने बताया हमारी पार्ट जो दुकान है, तो मुझे बस थोड़ा कुछ भी समझ लो, कहीं कोई रीज़न ऐसा रहा कि नहीं हो पाई और लास्ट में मार्केट गए तो हमें कुछ मिला नहीं अच्छा सामान। बस मैं गुरु जी से वही कहती, गुरु जी हमारी दुकान का बहुत ही बेन त्योहार है, मैं कैसे करूँगी। बस गुरु जी ने, मुझे नहीं पता वो कैसे साथ दिया, क्या किया और कैसे, मतलब उन्होंने सब कुछ अच्छा कर दिया। जैसे कस्टमर आते कुछ मांगते, मुझे नहीं पता दुकान में वो सामान कहाँ से निकल के आता, कैसे मैचिंग्स होता और कैसे वो चला जाता। मतलब इतनी ब्लेसिंग्स गुरु जी, मैं गुरु जी का जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। बस मेरे गुरु पाँ ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग हमेशा सब पे बरसाए रखना, सबको खुश रखना। और मेरा जो बड़ा बेटा है वो बिजनेस करना चाहता था, मतलब हम लोग हमारे दुकान था कि हम ये ले लें, लेकिन क्या हो रहा था कि हम सोच रहे थे कोई प्रॉपर्टी पे लोन या रेंट कर लें और वो ले लें। हमने उस बस वहाँ हमने कमिटमेंट कर दी उनको कि हमने दुकान ले लेंगे, लेकिन क्या हुआ कि हमारे से पैसों का अरेंज नहीं हो पाया, ना तो लोन का प्रॉपर हुआ और ना ही वो सेल हुई प्रॉपर्टी। तो बस पता नहीं, गुरु जी से बार बार अरदास लगाई, गुरु जी ब्लेस करो, गुरु जी कुछ करो। बस समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। ऐसे लग रहा था कि जैसे हम झूठे पड़ जाएंगे हमारा, लेकिन गुरुजी ने अपना चमत्कार किया और वही बस लोन का काम करवाया और बेटे की दुकान का जो है सपना सच किया। बस मेरे गुरुपा बहुत ब्लेस करते हो, बहुत प्यारे हो आप गुरुपा, हर पल अंग संग रहते। मैं आपका जितना शुक्राना करूं गुरुपा उतना कम है गुरुपा। बस आपसे यही कृपा है, जो बच्चों का बिजनेस है वो चले, बहुत अच्छे से वो अर्न करें गुरुपा। आपकी मेहर बच्चों पे बनी रहे, उनकी सेहत बनी रहे और सब पे मेहर करो गुरुपा, सब पे मेहर करो, कृपा करो गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना।